लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर वर्ग राजनीतिक पार्टियों से आस लगाए बैठा है। अपने मुद्दों को शामिल करने की बात तो पहले से ही की जा रही थी, लेकिन हम यूँ कह सकते हैं TV9 राजस्थान जनता का मन टटोलने के लिए जनता के बीच जा रहा है। इस वक्त हम खातीपुरा व्यापार मंडल के लोगों के साथ मौजूद हैं और व्यापारी वर्ग क्या सोचता है लोकसभा चुनाव में, इनके क्या कुछ मुद्दे हैं, व्यापारी वर्ग से ही जान लेते हैं। क्या मानते हैं, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए व्यापारियों के? मैं खातीपुरा रोड व्यापार मंडल समिति का महामंत्री SN अग्रवाल बोल रहा हूँ। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे व्यापारिक मुद्दे ये हैं कि जिस हिसाब से मतलब इन्होंने पिछली बार भी वादे किए थे और इस बार भी वादे कर रहे हैं, कोई वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। जगह जगह रोड टूटी हुई है। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में चौमुपड़िया मेन जगह आती है। बरसात के दिनों के अंदर वहाँ 1.5 फुट पानी भर जाता है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, रोड की बहुत बड़ी समस्या है और कोई भी योजनाएं ये भाषण देते हैं लेकिन इसके क्रियान्वित नहीं होती है। हमें उम्मीद है अब इस बार जो भी गवर्नमेंट आए वो इसी मुद्दे पर हम व्यापारी वर्ग वोट डालेंगे। महंगाई, व्यापारियों की अलग समस्याएं होती है व्यापार से जुड़ी, वो समस्या बखान की। हमारे व्यापार से जुड़ी समस्या मेन ये है कि महंगाई पे कोई लगाम नहीं है। GST सबसे ज़्यादा व्यापारी दे रहा है, इनकम टैक्स व्यापारी दे रहा है और व्यापारी को कोई तवज्जो नहीं मिलती है। लोकसभा चुनाव हो चाहे विद्याधर नगर विधानसभा चुनाव हो, तो इसलिए हमारी मांग ये है व्यापारियों की तरफ भी वो गवर्नमेंट को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, GST में राहत मिलनी चाहिए, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, व्यापारियों की सुनवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। 2 बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सांसद यहाँ से गए, क्या लगा, क्या वो जनता के बीच में आए, उन्होंने वादे पूरे किए? जनता के बीच में कोई नहीं आया, कोई वादे पूरे नहीं किए। जो उनका सिस्टम अपडेट है उस सिस्टम के अपडेट के अकॉर्डिंग ही उनको कोई काम हुआ तो किया, बाकी जनता के बीच में एक बार भी दिखाई नहीं दिए। तो इस बार व्यापारियों ने क्या मन बना रखा है? व्यापारियों ने पूरा मन बना रखा है। जो व्यक्ति हमारे व्यापारियों की मांगों को पूरी करेगा उस व्यक्ति को ही वोट देंगे, अन्यथा वोट का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, देखिए व्यापारियों की अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो वोट का बहिष्कार होगा। भाई साहब क्या कहेंगे? वादे तो खूब कर लिए राजनीतिक पार्टियों ने, कितने वादे पूरे होते हैं? मोहन सिंह बिदावत, खातीपुरा रोड व्यापार मंडल जोटोड़ा अध्यक्ष। कोई भी सरकार हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कोई वादे करते हैं, वादे पूरा कोई नहीं होता है। यही मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने पीछे किया। अभी इन्होंने MSP लगाया 45 दिन में पेमेंट जमा कराने के लिए, अभी 1 साल के बाइंड अप किया है, वापस लाएंगे। तो ये वर्ग कोई छोटा वर्ग नहीं है, कोई भी सरकार बने उनको इस मुद्दों पे व्यापारियों को सहयोग के, और व्यापारी ज़िंदगी भर GST भी देता है, इनकम टैक्स भी देता है, उनकी कोई नहीं है। किसान को MSP पे मिलता है, गरीबों को आवास भी मिलता है, सिलेंडर भी फ्री मिलता है, लेकिन व्यापारियों के लिए क्या है? व्यापारियों में भी तो गरीब व्यापारी, छोटे व्यापारी बहुत हैं, उनके लिए भी होना चाहिए। और 60 साल के बाद में व्यापारी को पेंशन होनी चाहिए। और ये कोई भी, पहले कांग्रेस सरकार थी, अभी बीजेपी 2 टर्म रहेगी, अब तीसरी बार कौन आता है, लेकिन अभी व्यापारियों का मानस पहले वाला नहीं रहा है। लेकिन देखिए हर वर्ग को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां कर रही है। राजनीतिक पार्टियां कर रही है कि हम हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। क्या साथ लेकर चलते हैं राजनीतिक पार्टियां? क्योंकि चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र हो चाहे घोषणा पत्र हो, हर वर्ग को साथ लेने की बात उनकी ओर से कही जाती है। कोई लेके नहीं चलता है। ये चुनाव होते हैं जातिवादी पे सबसे बड़ी, और ये जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं फैला रहे, ये पार्टियाँ और राजनीतिक पार्टियाँ यही जातिवाद फैलाती हैं। इसलिए किसी का भी कोई वादा कुछ भी करें, ये सब वर्ग की बात करें, किसी को नहीं लेते हैं। इनके जो क्लोज में पास में बैठते हैं सुबह शाम, उनकी भावनाओं के हिसाब से ही काम होते हैं इनके। इस बार व्यापारियों ने क्या मन बना रखा है? व्यापारियों का मन है वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा सब। जो पहले वाली बातें वो अब नहीं रहेगी। बिल्कुल, व्यापारियों ने भी इस बार मन बना लिया है। क्या सोचते हैं भैया, आप भी हैं व्यापारी हैं, क्या सोचते हैं क्या कुछ होना चाहिए व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के लिए हित में बहुत कुछ होना चाहिए, पर कुछ नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट खाली एक दूसरे खरीद फरोख्त में लगी हुई है, व्यापारियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। मेरा तो यही निवेदन है कि व्यापारी, ये बीजेपी है जैसे कांग्रेस को ज्वाइन करे, विपक्ष भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक तरफा राज हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा और आने वाला समय और ख़राब आएगा। विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस में भी ये समझ में नहीं आता ये राहुल गांधी को लेकर क्यों चल रहे हैं, जब इनके पास राहुल गांधी का भूमिका जो है आज हमारे नज़रों में बहुत कमज़ोर है। उसके व्यापारियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? व्यापारियों के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, जैसे जिसे हमारे सरपंच साहब ने बताया, हमारे मोहन साहब ने बताया, वैसा ही होना चाहिए कि जिससे व्यापारियों को आगे भी सुरक्षा मिले। 60 साल के बाद उनकी पेंशन की व्यवस्था हो कि व्यापारी जब तक व्यापार करता है तब तक तो उसके हाथ पैर चलते हैं, तब तक काम करता है, बाद में उसके कुछ लेना देना नहीं है। घर वाले भी बोलते हैं भैया आपके पास है तो रुको, नहीं तो चलो।
तो व्यापारियों के लिए बहुत सरकार गवर्नमेंट उम्मीद है आपको कि इस बार राजनीतिक पार्टियों ने वादे किए हैं पूरा कर पाएंगे व्यापारियों के लिए? ये व्यापार के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं शिक्षा के बारे में इस बात से बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सरकार बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है। मैंने काफ़ी समय से देखा है शिक्षा का के अंदर मतलब उद्देश्य नहीं रहा है कि शिक्षा को शिक्षा की तरीके से नहीं दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों को मोटिवेट किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्या लगता है भैया व्यापारियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? एक बार आप तो बताइए कम से कम कुछ क्या कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, वापस हम व्यापारियों से ही बात करेंगे। सर, अगर वादे पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि वादे तो राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव में भी करती है, लोकसभा चुनाव में भी करती है, और एक आश्वासन व्यापारियों को दिया जाता है। अगर वादे पूरे नहीं होंगे तो कुछ रणनीति बनाएंगे व्यापारी? वो तो बाद में पता लगेगा ना सर। मतलब अभी रणनीति व्यापारियों ने बना रखी है कि व्यापारियों के हित में कोई कार्य नहीं होगा तो वोट का बहिष्कार करेंगे, और फिर भी हमको मतलब ये सहमति लेते हैं और फिर नहीं करेंगे तो इनको विधानसभा चुनाव में बता देंगे। लेकिन व्यापारियों के हित में इनको सोचना बहुत ज़रूरी है। आज तक किसी भी पार्टी ने, कांग्रेस बीजेपी ने, किसी ने व्यापारी के हित में सोची नहीं है, और व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा राजस्व आय व्यापारी वर्ग से ही आती है। विधानसभा चुनाव में भी वादे किए होंगे, हाँ। तो इस बार चोट लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं? क्या सर? आपने विधानसभा चुनाव में भी रणनीति बनाई होगी। आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी वादे किए, पूरे नहीं किए, तो लोकसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव के बारे में मैं बताता हूँ। अब के हमारी 3 महीने हुए हैं, और हमारी विद्याधर नगर विधानसभा के क्षेत्र की डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी है, वो काम कर रही हैं। अभी तक उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब आगे वो कैसा करते हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन इसी हिसाब से यदि ये काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से लोकसभा सांसद भी यदि काम करेगा तो ही वोट मिलेंगे। अन्यथा व्यापारी वर्ग बहुत समझदार है। जब तक महंगाई से त्रस्त है, व्यापारी वर्ग आत्महत्या कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसलिए व्यापारी वर्ग ने पूरा मानस बना लिया है। व्यापारी के हित में कोई कार्य नहीं होगा, वोट का बहिष्कार करेंगे, नाटो को वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर व्यापारी वर्ग भी पुरजोर तरीके से तैयार हो गया है। अलग अलग वर्गों ने रणनीति तो बना ली है। व्यापारी वर्ग का भी कहना है अगर जो मांगे हैं उनकी पूरी नहीं होती, क्योंकि व्यापारी वर्ग जीएसटी में राहत देने की मांग, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव में, एक उम्मीद लगाता है राजनीतिक पार्टियों से। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जब उनको पूरा नहीं करती है तो विपक्ष जो है विरोध में उतर जाता है। और इस बार भी रणनीति बना ली है व्यापारियों ने। कहा है अगर जो मांग है उनकी वो पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करते हुए नोटा को जो है वोट दिया जाएगा। पसंद पांडे, TV9 जयपुर।